iOS 17 के फीचर्स तो हमने देख लिए, लेकिन कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो चलिए 10 काम के फीचर्स बताता हूं। वैसे एंड में एक बहुत ही काम का बोनस फीचर भी है। एक ऐसा फीचर है जो मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था, एंड आई एम श्योर आप लोग भी काफी टाइम से वेट कर रहे थे, एंड ये फीचर फाइनली iOS 17 में देखने को मिला है। लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी ये फीचर के बारे में पता नहीं है। कौन से फीचर की मैं बात कर रहा हूँ, आइए सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स में एंड नेक्स्ट चलते हैं साउंड्स एंड हैप्टिक्स में। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है रिंगटोन का। रिंगटोन आप जैसे सिलेक्ट करोगे, आप दोनों ही सिम का आप रिंगटोन चेंज कर सकते हो। तो पहले एक ही रिंगटोन आप सेट कर पाते थे 2 सिम्स के लिए, लेकिन अब अगर आप डुअल सिम यूज कर रहे हो तो दोनों ही सिम कार्ड्स के लिए अब आप सेपरेट रिंगटोन यहाँ पे आके सिलेक्ट कर सकते हो। अब जब डुअल सिम की बात निकली है तो आईफोन में डुअल सिम को यूज करते हुए हम सबको एक और प्रॉब्लम फेस हो रहा था, एंड ये प्रॉब्लम भी iOS 17 में अब जाके सॉल्व हो चुका है। तो आइए बता दो कौन से फीचर की मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम फोन ऐप में आएंगे एंड यहाँ पे से फॉर एग्जांपल आपको कोई कॉल आया जिसका नंबर आपने सेव नहीं किया कॉन्टैक्ट में। अब पहले क्या होता था iOS 16 तक कि कोई भी अननोन नंबर से अगर आपको कॉल आया एंड अगर आपको उस नंबर को कॉल करना है दूसरे वाले सिम से, ना कि उस सिम से जिस पे कॉल आया है, तो फिर वो बहुत ही मुश्किल हो जा रहा था। आपको ये नंबर कॉपी करके डायल करना पड़ता था, डायल करते वक्त आपका सिम यहाँ पे आके सिलेक्ट करना पड़ता था। लेकिन ये दिक्कत iOS 17 में अब सॉल्व हो चुकी है। दैट इज कोई भी अननोन नंबर के आई पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको सिम लाइन चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे टैप करने के बाद अब आप सिलेक्ट कर सकते हो आप कौन से सिम से कॉल करना चाहते हो उस पर्टिकुलर नंबर को। तो गए वो जमाने जब आपको इस नंबर को अगेन डायल करना पड़ता था दूसरे सिम से अगर आपको कॉल बैक करना है। तो अब से फॉर एग्जाम्पल इस वाले ऐप को मैं ट्रांसफर करता हूँ इस वाले स्क्रीन से लेके दूसरे स्क्रीन पे, लेकिन फिर मेरे को याद आता कि ये स्क्रीन पे मेरे को नहीं करना था, या फिर ट्रांसफर करते वक्त गलत स्क्रीन पे ड्रॉप हो चुका है ये वाला ऐप। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है iOS 17 में, इसको शेक कर देना है। जैसे आप शेक करोगे यहाँ पे आपको अंडू मूव ऐप का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे अंडू पे टैप करने के बाद आप देख सकते हो कि जो ऐप आपने जहां से शुरू किया था वहां पे वापस रख दिया गया है। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट iOS 17 में हुआ है, दैट इज ऑफकोर्स आपको ये तो पता है कि आप डिक्टेट कर सकते हो आपके मैसेज को आई मैसेज में आके, लेकिन ये और भी ज्यादा इंप्रूवाइज हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पे कुछ भी डिक्टेट करते हो, हेलो हाउ आर यू डूइंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सही तरीके से उसने पंक्चुएशन दैट इज कॉमा भी डाल दिया, क्वेश्चन मार्क भी डाल दिया, एंड 90% ऑफ द टाइम्स मैं देखता हूँ जो भी आप इसको डिक्टेट करते हो परफेक्टली उसको टाइप कर लेता है। तो आपको जो iOS 16 में थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक देखने को मिलती तो वो iOS 17 में अब नहीं मिलेगी। तो कुछ भी अगर आप डिक्टेट करना चाह रहे हो वो सही तरीके डिक्टेट भी करेगा, सही तरीके से सही जगहों पे पंक्चुएशंस भी डाल के देगा। अब हम सबको पता है कि स्टैंड बाय मोड iOS 17 में बहुत ही अनोखा है, लेकिन इस स्टैंड बाय मोड में एक ऐसा हिडन फीचर है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको स्टैंड बाय मोड में डालता हूँ, इसके स्क्रीन को मैं टर्न ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका स्टैंड बाय मोड ऑन हो जाएगा। अब ऐसे में अगर आपको कोई भी मैसेज आता है तो आप देखना किस टाइप का एनिमेशन आपको दिख रहा है स्टैंड बाय मोड में। तो जिस तरीके से एनिमेशन फ्लो हो रहा है स्क्रीन पे बहुत ही अनोखा लगता है। टेबल पे जब आपका फोन पड़ा होगा तो मैसेजेस एंड नोटिफिकेशन पढ़ने में और भी ज्यादा मजा आएगा आपको। अब से फॉर एग्जांपल आप कोई भी ईमेल ड्राफ्ट कर रहे हो, अब सबसे पहले जिनको ये नहीं पता है यहाँ पे ईमेल में आप हाइपर लिंक भी ऐड कर सकते हो। तो जिनको ये चीज नहीं पता थी अब तक वो ये करते थे कि इंस्टाग्राम का पेज उनका कॉपी करते थे एंड अगर वो लिंक किसी के शेयर करना होता तो यहाँ पे आके पेस्ट कर लेते थे एंड यहाँ पे आपको इस तरीके से लिंक देखने को मिल जाती थी। लेकिन आप हाइपर लिंक भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते थे एंड उसके लिए से फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मैंने डबल टैप किया, ये मैंने वर्ड सिलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे आपको ऐड लिंक का ऑप्शन मिल जा रहा है। लेकिन अब आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही करना है कि ये वाले वर्ड को आपको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे जैसे पेस्ट करोगे तो वो आपकी जो लिंक आपने कॉपी करके रखी होगी वो यहाँ पे एज ए हाइपर लिंक पेस्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब हाइपर लिंक का ऑप्शन तो आपको पहले भी मिलता था, लेकिन पहले जो आपको ऑप्शन मिलता था उसमें आपको यहाँ पे ऐड लिंक पे आना पड़ता था एंड फिर जाके यहाँ पे आपको पेस्ट करना पड़ता था वो लिंक एंड नेक्स्ट आपको रिटर्न पे क्लिक करना पड़ता था। तो आपको जो लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है वो अब iOS 17 में करने की जरूरत नहीं है। सिंपल वो वर्ड को आप सिलेक्ट कर दीजिए एंड जैसे ही पेस्ट करोगे ये जो इतना लंबा चौड़ा मेथड आपने फॉलो किया iOS 16 में वो करने की जरूरत नहीं है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया जिनको ये नहीं पता था कि हाइपर लिंक भी आप क्रिएट कर सकते हो
उनको मैं बता दूं कि नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई भी ईमेल शेयर करते हो और वहां पे आपको लिंक ऐड करनी है तो इस तरीके हाइपर लिंक करके ऐड कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो फीचर है अगेन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है एंड उसके लिए हम आएंगे आई मैसेज में। अब आई मैसेज में अगर आपको से फॉर एग्जांपल किसी को फोटो सेंड करना है तो आप क्या करोगे, प्लस पे क्लिक करोगे, फोटो सिलेक्ट करोगे, वो वाला फोटो सिलेक्ट करके सेंड करोगे। लेकिन इतना लंबा मेथड भी फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल ये जो प्लस आइकन है इसके ऊपर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे आप लॉन्ग प्रेस करोगे आपके फोटोज वाला ऐप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। वो फोटो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से आके सेंड कर सकते हो। सो कहने का मतलब अगर आप लंबा चौड़ा मेथड फॉलो कर रहे थे तो अब ये वीडियो देखने के बाद आपका थोड़ा सा टाइम आप बचा सकते हो आपके लिए। अब नेक्स्ट iOS 17 में स्पॉटलाइट बहुत ही पावरफुल हो चुका है। तो यहाँ पे से फॉर एग्जांपल मैं स्पॉटलाइट ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे मेरे को टाइप करना है मीटिंग एट 7 PM। तो जैसे मैं ये लिखूंगा उसके बाद आप देख पाओगे कि ये मेरा जो इवेंट क्रिएट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो यूजुअली iOS 16 में ये करते थे, कैलेंडर में जाते थे, एक नया एंट्री क्रिएट करते थे, वो इवेंट का डिटेल्स लिखते थे, फिर जाके ऐड करते थे। वो सब अब करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली स्पॉटलाइट में जैसे यहाँ पे टाइप करोगे, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे, आपका इवेंट कैलेंडर में क्रिएट हो जाएगा। तो स्पॉटलाइट जितना पावरफुल हो चुका है उतना ज़्यादा आपको इसको यूज़ करना चाहिए। अब नेक्स्ट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर आपके पास iPhone 14 Pro या फिर iPhone 14 Pro Max है। तो अगर आपके पास ये दोनों फ़ोन्स हैं तो एक ऐसा फीचर है जो आपके आईफोन को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देगा, उसकी कैमरा को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देगा। मैं कौन से फीचर की बात कर रहा हूँ आइए देखते हैं। सबसे पहले सेटिंग्स में जाके, तो यहाँ पे सेटिंग्स में आएंगे कैमरा में एंड उसके बाद आपको क्लिक करना है फॉर्मेट्स। अब यहाँ पे आज तक ये होता था कि 48 मेगापिक्सल का अगर आपको कोई पिक्चर लेना है तो आपको कंपलसरी प्रो रॉ में ही क्लिक करना पड़ता था। लेकिन प्रो रॉ में प्रॉब्लम ये था कि एक तो वो रॉ पिक्चर क्लिक करता था एंड सेकेंडली उसकी जो स्पेस यूज करता था हर पिक्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा होती थी। दैट इज प्रो रॉ पिक्चर अगर आप 48 मेगापिक्सल में क्लिक करते हो तो यहाँ पे एप्पल आपको बता रहा है 75 MB की सिर्फ एक पिक्चर की साइज होती थी। लेकिन अब आपके iPhone 14 Pro एंड Pro Max को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए ऑप्शन मिल रहा है आपको यहाँ पे। दैट इज अब आप HEIF Max को सिलेक्ट कर सकते हो। तो HEIF Max करेगा ये कि HEIF फॉर्मेट में उसको सेव करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम आप 48 मेगापिक्सल की कैमरा भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको 5 MB की साइज देखने को मिलेगी अगर आप HEIF एट 48 मेगापिक्सल सिलेक्ट करते हो। तो जिनको 48 मेगापिक्सल की कैमरा यूज करनी है, प्रो रॉ नहीं यूज करना है एंड स्टोरेज भी उनका बचाना है, तो यहाँ पे मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आपको आके HEIF Max सिलेक्ट कर लेना चाहिए। एक बार आप ये सिलेक्ट कर लेते हो उसके बाद एक और चीज अगर आप चाहो तो कर सकते हो, दैट इज प्रिजर्व सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे आपको प्रो रॉ एंड रेजोल्यूशन कंट्रोल का ऑप्शन मिल रहा है जो आपको ऑन कर देना है। अब इसको ऑन करने से ये होगा कि एवरी टाइम आप जब भी कैमरा स्टार्ट करोगे आपका HEIF Max जो ऑप्शन यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया था वो ही सिलेक्टेड रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो सेटिंग्स आपकी प्रिजर्व रहेगी। अब आइए मैं आपको कैमरा में जाके बताता हूं। तो जैसे आप कैमरा यहाँ पे ओपन करोगे आप देख सकते हो HEIF Max ऑलरेडी सिलेक्टेड है एंड ऑफ कोर्स इसको अगर आप ऑफ करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ये मोड आपको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, आपको जरूर यूज करना चाहिए अगर आपको बेस्ट क्वालिटी चाहिए पिक्चर्स की एज वेल एज आपको उसकी स्टोरेज स्पेस भी बचानी है। तो HEIF Max पे आप जैसे सिलेक्ट करोगे एंड यहाँ पे कोई भी पिक्चर क्लिक करोगे आप देख सकते हो इसकी जो क्लैरिटी है बहुत ही अमेजिंग है। इसको आप जितना भी जूम करते जाओगे बिल्कुल आपको ब्लर देखने को नहीं मिलेगा। तो जो क्लैरिटी आपको इसमें मिलेगी वो आपको और कोई भी मोड में देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट जो फीचर जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है उसके लिए हम आएंगे सेटिंग्स में एंड सेटिंग्स में हम आएंगे स्टैंड बाय मोड में। तो यहाँ पे स्टैंड बाय मोड ऑफकोर्स बहुत ही अनोखा है, लेकिन स्टैंड बाय मोड में आने के बाद आपको नेक्स्ट आना है नाइट मोड में। अब नाइट मोड में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मोशन टू वेक। अब मोशन टू वेक बेसिकली करेगा क्या, तो एक बार आपने इसको ऑन कर दिया है आपके आईफोन को आप एक बार चार्ज पे रखते हो। यहाँ पे इसकी स्क्रीन को मैं ऑफ कर लेता हूँ। अब रात को जब भी आपका आईफोन स्टैंड बाय मोड में होगा तब वो नाइट मोड में चला जाएगा। ऑफकोर्स फिलहाल मेरी सारी लाइट्स ऑन है इसलिए आपको यहाँ पे नाइट मोड एक्टिवेट होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही नाइट मोड एक्टिवेट हो जाएगा अब ये फीचर बेसिकली ये करेगा कि अगर कोई भी मोशन होता है या फिर यहाँ पे हाथ मूव करते हो तो आपका आईफोन एक मोशन को डिटेक्ट करेगा एंड उसकी स्क्रीन को लाइट कर देगा एंड फिर आपका डिस्प्ले आपको और भी ज्यादा क्लियर दिखेगा। अब वैसे तो 10 फीचर्स मैं आपको बता चुका हूं जो काफी सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन यहां तक आपने वीडियो देख ही लिया है तो आइए एक और बोनस फीचर भी दिखा देता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले हम आएंगे कैमरा में एंड से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पोर्ट्रेट पिक्चर में क्लिक करता हूं। अब ये पोर्ट्रेट पिक्चर जैसे मैं क्लिक करूंगा उसके बाद मैं आऊंगा इस पर्टिकुलर पिक्चर में एंड यहाँ पे मैं इसको एडिट करूंगा। अब इसका बैकग्राउंड में ऑल द वे ब्लर कर दे तो F1.4। अब यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिख रहा है
जिसका मतलब ये कि फिलहाल जो फोकस है वो इस पर्टिकुलर प्लान पे है, लेकिन अब iOS 17 में एडिट करने के बाद आप इसका फोकस हटा सकते हो कोई और जगह पे। सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे को फोकस यहाँ पे डालना है एंड इस वाले प्लान को ब्लर कर देना, तो वो मैं ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो जिस चीज पे आपको आपका फोकस डालना है या फिर उस पिक्चर में कुछ लोग हैं, आपको सिलेक्ट करना है कि आपका जो फोकस है वो उन लोगों पे आना चाहिए, तो वो यहाँ पे आके आप टैप करके चेंज कर सकते हो इसका फोकस, जो ऑप्शन आपको iOS 17 में देखने को मिलता है। तो बहुत ही काम का एंड इंपॉर्टेंट फीचर, आपको जरूर यूज करना चाहिए। तो फीचर्स अगर आपको काम के लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर सकते हो। पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक जरूर करिए। देखते रहिए ओरिजिन टेक इन हिंदी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।